हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी एजुकेशन सेंटर। एजुकेशन नोस नो बाउंड्स। शिक्षा जानने के लिए कोई भी प्रतिबंधित नहीं है। आज हम सीखेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 8, अ गेम ऑफ चांस। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वाज अ फेयर इन आवर विलेज। ईद वाज सेलिब्रेट ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डेज। हर साल ईद के मौके पर हमारे गांव में एक मेला आयोजित होता था। फेयर का मतलब होता है बेटा मेला। ईद एक दिन मनाई जाती थी, मगर जो गांव में मेला लगता था वह बेटा कई दिनों तक मनाया जाता था। ट्रेडमैन्स फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। जो ट्रेड्समैन, जो व्यापारी लोग थे ना, वो बहुत दूर दूर से आया करते थे और हर तरह की वस्तु वो रखा करते थे बेचने के लिए। टू सेल मतलब होता है बेचना। यू कुड बाई एनी थिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफलो। आपको वहाँ पर एक छोटी सी सुई से लेके और एक बहुत बड़ी बफलो तक मिल सकती है। अंकल टुक मी टू द फेयर विथ भैया। अंकल मेरे साथ मेला देखने के लिए गए थे। भैया हु वर्कड फॉर अस एट होम, भैया जो कि घर का काम कर रहे थे, केम विथ अस, वो भी मेरे साथ आ गए। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर। जहाँ मेला लगा हुआ था वहाँ पे बहुत सारा बिग क्राउड था। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड। अंकल लीड कर रहे थे मुझे, मेरे साथ में ही थे। बट वेन ही मीट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स, वो कुछ मित्रों के साथ जब मिले, देयर वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम, तो उन्होंने सोचा कि वो कुछ समय अपने मित्रों के साथ बिताएं। अंकल आस्क्ड मी वेन एवर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विथ भैया। अंकल से मैं भी चाह रहा था कि अंकल अगर जा रहे हैं तो मैं भैया के साथ भैया जब तक अंकल आते हैं जब तक मैं भैया के साथ रुका हूँ। ही केम बैक, जब तक वो आ जाएंगे। आई वॉज हैप्पी टू डैट, मैं बहुत खुश था। अंकल वॉन्ड मी, अंकल ने मुझे चेतावनी दिया था, नाइदर टू बाई एनी थिंग्स, आप यहाँ पर कुछ भी मत खरीदिएगा। नॉट टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे, जब तक कि मैं नहीं आ जाता हूँ। आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम, तो मुझे प्रॉमिस करो जब तक मैं आ नहीं जाता हूँ, जब तक तुम कुछ खरीदोगे नहीं, मेरा इंतजार करोगे। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप, हम लोग दुकान से दूसरी दुकान घूमने लग गए। देयर वर मैनी थिंग्स, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। आई वुड हैव लाइक टू बाई, मेरी इच्छा तो बहुत हो रही थी वहाँ खरीदने की। बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था अंकल के लौट के आने तक का। देन वी केम टू वॉट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप। जब हम घूमने लगे तो एक हमें लकी शॉप मिली। द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग नॉर ओल्ड, जो शॉपकीपर था वो ना ज़्यादा बूढ़ा था और ना ही ज़्यादा जवान था। ही वॉज अ मिडिल एज मैन, वह अधेड़ उम्र का एक आदमी था। ही सीम्ड नाइदर टू स्मार्ट नॉट टू लेजी, वो ना ही ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा था और ना ही ज़्यादा लेजी दिख रहा था, मतलब आलसी। He wanted everybody to try real luck, वह चाह रहा था कि सब लोग उसका लक ट्राई करें। There were discs on the table with number, वहाँ पर डिस्क रखे हुए थे नंबर पे, 1 to 10 facing down. All you have to do was to pay 50 पैसा। आपको वहाँ पे 50 पैसा पे करना था। पिक अप द 6 डिस्क, अगर आप 50 पैसा पिक करें 50 पैसे अगर आप देंगे तो पिकअप एनी 6 डिस्क, तो आपको 6 डिस्क मिलेंगी। एंड एड अप द नंबर्स ऑन द डिस्क, जो कि नंबर्स वहाँ पे लिखे रहते थे। फाइंड द टोटल, आपको टोटल नंबर करना पड़ता था। द आर्टिकल मार्क्स विद द नंबर्स ऑफ योर्स, जहाँ आप नंबर सेलेक्ट कर देंगे तो वो चीज़ आपकी हो जाएगी। एंड ओल्ड मैन पेड 50 पैसा, एक वहाँ पे बूढ़ा आदमी आया। एक्चुअली ये जो शॉप थी वो इस तरीके की थी, वहाँ कुछ नंबर रखे थे और उनके आसपास सामान भी था। तो अगर आपने एक डिस्क नहीं होती है, डिस्क गेम जैसे होता है जिसमें 1 से लेकर 6 तक होते हैं नंबर, तो उसको आप फेंकेंगे तो आपको जो नंबर आएगा तो उस नंबर का सामान आपका हो जाएगा। तो ऐसा ही था वो। एंड ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति आया, 50 पैसे उसने लिए और उसको 6 डिस्क मिल गई। ही एडेड अप द नंबर्स ऑन देम एंड फाउंडेड द टोटल वॉज 15। उसने अपना लक ट्राई किया और उसको वो 15 पैसा जीत गया। ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क 15, उसको 15 मार्क वाली एक ब्यूटीफुल क्लॉक, उसको एक बहुत सुंदर सी एक घड़ी उसको मिल गई। बिकॉज 15 नंबर का नंबर उसको मिल गया था इसलिए।
बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक, लेकिन ओल्ड मैन को वो क्लॉक नहीं चाहिए थी. द शॉपकीपर ऑब्लाइज हिम बाय बॉइंग, जो शॉपकीपर था उसने उल्टा उसको 15 रुपीज लौटा दिए. तो उसको बहुत सारा फायदा है क्योंकि उसको 50 पैसे उसने दिए थे और 15 रुपी वो जीत के आ गया. द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी ब्लेस्ड, जो ओल्ड मैन था वो बहुत ज्यादा खुश हुआ. देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई, एक लड़का आया, अ लिटिल ओल्डर देन आई, मुझसे थोड़ा ज्यादा उम्र का था. एंड ट्राई हिज लक, उसने अपना लक ट्राई किया. ही गॉट अ कॉम्ब रॉस 25 पैसा, उसको एक सेकेंड. देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई, एक लड़का है जैसे ट्राइड हिज लक, उसने अपना लक ट्राई किया. ही गॉट अ कॉम्ब विथ 25 पैसा, उसको 25 पैसे के एक कंघा मिला. द शॉपकीपर लुक नाइदर हैप्पी नॉट सैड, जो शॉपकीपर था वो ना ही ज्यादा खुश हुआ और ना ही ज्यादा दुखी हुआ. ही बॉट द कॉम्ब फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसा, और उसको 25 पैसे की वो कॉम दे दिया. द बॉय ट्राइज हिज लक अगेन, उसने फिर से अपना लक ट्राई किया. ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन रॉस्ट 3 रुपीज, जो कि उसको एक फाउंटेन पेन मिला जो कि 3 रुपए का था. देन ही ट्राइज अ थर्ड टाइम, और उसने थर्ड टाइम ट्राई किया. एंड गॉट अ रिस्ट वॉच, उसको एक रिस्ट वॉच मिली 25 रुपी की. वेन ही ट्राइज अगेन ही गॉट अ टेबल लैंप, फिर उसने एक और अपना लक ट्राई किया तो उसको एक टेबल लैंप मिला जो कि 10 रुपए का था. द बॉय वॉज वेरी हैप्पी एंड वेंट अवे विथ अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश, जो बॉय था वो बहुत खुश हुआ और उसने वहीं पे उसने सोचा कि मैं तो काफी कुछ जीत गया हूं. आई वॉन्टेड टू ट्राई, अब मैंने सोचा कि अब मैं भी अपना लक ट्राई करता हूं. आई लुक्ड एट भैया, मैंने भैया की तरफ देखा एंड ही इनकरेज मी, उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया, हाँ करो. आई पेड 50 पैसा, मैंने 50 पैसा पे किया. एंड टुक 6 डिशेस, और मुझे 6 डिशेस मिल गई, 6 डिश मिली. माई लक वॉज नॉट गुड, मेरा लक जो था वो अच्छा नहीं था, ठीक ठाक था. आई गॉट 2 पेंसिल्स, मुझे खाली 2 पेंसिल ही बस मिली. द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसा, और मुझे शॉपकीपर ने 25 पैसा दिया. आई ट्राइड अगेन, मैंने फिर से अपना लक ट्राई किया. दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक, इस बार मुझे बॉटल ऑफ इंक मिली. आल्सो अ लिटिल वैल्यू, जो कि बहुत छोटे मतलब बहुत कम पैसे की थी. दैट शॉपकीपर बॉट देम टू फॉर 25 पैसा, इस बार भी मुझे वो 25 पैसा उसने पे किया. आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम, मैंने इस बार थर्ड टाइम अपना चांस ट्राई किया. स्टिल लक वॉज नॉट गुड विथ मी, इस बार भी लक ठीक ठाक ही था. आई हैड होप्स ऑफ विनिंग अ बिग प्राइज, मैं आशा लगाए बैठा था कि मैं बहुत बड़ा प्राइज जीतूंगा. एंड कंटिन्यू ट्राई माई लक अगेन बाई अगेन, मैं अगेन बाई अगेन अपना लक ट्राई कर रहा था. पेइंग 50 पैसा, बार बार ईच टाइम्स, हर बार मैं 50 पैसा पे कर रहा था, लेकिन मुझे 25 पैसा ही तक ही कोई भी चीज मिल रही थी. बट विद द 25 पैसे अगेन द शॉपकीपर शोज हिज काइंडनेस, अगेन उसने मुझे दयालुता पूर्वक मेरी तरफ देखा. ही सेड आई कुड आइदर प्ले, और उसने बोला तुम्हें और ज्यादा खेलना चाहिए. वंस मोर विथ 25 पैसा और सेटल देन द अकाउंट देन बाई देन, फिर से मैंने लक अपना ट्राई किया. फिर इस बार भी मुझे 25 पैसा की मतलब 25 पैसा ही मुझे उसने पे किया. कोई एक फाउंटेन एक उसको पेन टाइप मिला जो कि वो भी उसकी कीमत भी 25 पैसा थी. इसके बाद पीपल वर लुकिंग एट मी, जो पीपल थे वो मेरी तरफ देखते रहे. सम वर लाफिंग एट बाई माई बैड लक, कुछ लोग मेरी तरफ देख के हंस रहे थे मेरे बैड लक के कारण. बट नन शोड एनी सिंपैथी, और मुझे कोई सिंपैथी मतलब होता है सहानुभूति, और मुझे कोई सहानुभूति नहीं दे रहे थे भैया. एंड आई वेंट द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न, जहाँ अंकल खड़े थे वहाँ हम लोग जहाँ अंकल का इंतजार कर रहे थे, अचानक अंकल जी आए. प्रेजेंटली ही केम, ही लुक्ड एट मी एंड सेड रसीद यू आर लुक अपसेट, व्हाट इज द मैटर. तो मैंने बोला आई डिड नॉट सो एनीथिंग, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता. भैया टोल्ड हिम व्हाट द हैपेंड, भैया आपको बताएंगे क्या कुछ हुआ है. अंकल वॉज नाइडर एंग्री नॉट सैड, अंकल ना ही गुस्सा हुए ना ही दुखी हुए. ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी, वो मुस्कुराए और मेरी पीठ थपथपाए. ही टुक मी टू अ शॉप एंड बॉट मी अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, वो गए एक दुकान में, उन्होंने मुझे एक ब्यूटीफुल अम्ब्रेला दिया, बिस्किट दिए, मिठाई दी, एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट, और मुझे छोटे छोटे गिफ्ट दिए. देन वी रिटर्न होम, जब हम लोग घर जा रहे थे बैक होम, तो अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी, जो लकी शॉप थी ना उसने आपको बेवकूफ़ बनाया. तो कहा नो अंकल, मैंने बोला नहीं अंकल. आई सेड, मैंने बोला इट्स जस्ट ऑफ माई बैड लक, ये तो मेरा एक बैड लक था. तो उन्होंने बोला, अंकल ने, नो नो बॉय सेड, अंकल ने बोला नहीं नहीं
इट वॉज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक, ये कोई ना ही आपका गुड लक था ना ही आपका बैड लक था। बट अंकल आई सेड आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक, मैंने देखा था कि एक जो बूढ़े से व्यक्ति आए थे उन्होंने एक ब्यूटीफुल क्लॉक दी थी, एंड बॉय गेटिंग 2 और 3 कॉस्टली थिंग्स, और उन्होंने बहुत महंगी महंगी वस्तुएं जीती। तो फिर अंकल ने बोले यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो चाइल्ड, बच्चे। अंकल सेड दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वो सब शॉपकीपर के दोस्त थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प यू, वो एक ट्रिक खेल रहे थे ताकि तुम भी वहां पे वो सब चीजें देख के तुम भी खेलो और ट्राई योर लक, और अपना लक आजमाओ। दे वांटेड योर मनी एंड दे गॉट इट, वो तुम्हारा पैसा चाहते थे और वो इस चीज में हासिल किया उन्होंने। नेवर फॉरगेट अबाउट इट एंड यू डोंट टेल एनीबडी, अब तुम ये सब चीजें भूल जाओ और किसी को भी कुछ भी मत बताओ कि योर बैड लक, जो तुम्हारा ये बुरा लक था, एंड और योर फुलनेस, और जो तुम्हारी बेवकूफ़ी थी। तो कैसा लगा बच्चों आपको लेसन? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें।